प्रभुपाद जी कहते हैं क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, लेकिन आपके अंदर क्लेनलीनेस नहीं है, इसलिए आप भगवान से करोड़ों मील दूर है, तुमको दिखता ही नहीं ये सब, तो तुम सुधरेगा कहाँ से? ये लोगों को ऐसे सुनने अच्छा नहीं लगता, ये क्या, ये भक्ति का लेक्चर है क्या? यही तो गुंडीचे मार दे। तो इसलिए भक्ति में क्या है कि पहला स्टेज प्यूरिफिकेशन है। तो राजा इंद्रद्युम्न जिन्होंने ये विग्रह बनाए थे, तो उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो हम जगन्नाथपुरी में जानते हैं एक गुंडीचा मंदिर है जिसको वृंदावन भी कहते हैं, और एक जगन्नाथ मंदिर है। तो ये रथ यात्रा कल आषाढ़ी बीज को जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाती है। वहाँ जगन्नाथ भगवान एक हफ्ता वास करते हैं, फिर वापस रथ से भगवान जगन्नाथ मंदिर आते हैं। तो क्योंकि भगवान आ रहे हैं गुंडीचा मंदिर में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाया और कहा कि झाड़ू ले आओ, 100 झाड़ू ले आओ और 100 मटके ले आओ पानी भर के धोने के लिए। तो पूरा, जैसे हम कहते हैं महा क्लीनअप, पूरा मंदिर का सफाई किया। तो इससे महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि अगर हम हमारे हृदय में भगवान को लाना चाहते हैं तो पहले हमारा हृदय साफ करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ज़्यादातर कहा है क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि जो स्वच्छता है वो बिल्कुल भगवान के पास है। और एक बार तो प्रभुपाद जी ऐसे भी कहे कि क्लेनलीनेस इज गॉडलीनेस। तो स्वच्छता का 2 स्थल होता है, एक तो स्थूल स्थल है और एक सूक्ष्म स्थल है। तो जिस व्यक्ति को स्थूल स्थल पे भी स्वच्छता के नीति नियम और परिश्रम नहीं है उस प्रकार का स्वच्छ रखने का, तो सूक्ष्म को कैसे समझेगा? तो जैसे हम देखते हैं कभी कभी लोग सफाई करते हैं तो झाड़ू मार के कचरा एक कोने में डाल देते हैं, उसको उठाते नहीं है, फिर धीरे धीरे हवा से वो कचरा फैल जाता है वापस। और झाड़ू ये पोछा भी मारते हैं तो ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करते हैं, तो ठीक से वो हर जगह पे वो सफाई नहीं होती है। तो साफ कैसे करना है वो भी लोगों को मालूम नहीं है। रसोई घर में हम देखते हैं, जैसे ये बाहर जो हलवाई लोग होते हैं समोसा फ्राई करते हैं, तो उसका जो तेल है वो कढ़ाई की बाहर पे निकलता है और वो जलता है और बड़ा काला लेयर बन जाता है। हाँ, वो सफाई नहीं करते उसको, लेकिन एक जगह पे वो सफाई करते हैं, जैसे वो गोवर्धन में गिरिराज मष्ठान भंडार, वहाँ पूरा वो बर्तन घिसने साफ करते एकदम चकाचक। ऐसे बहुत लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि कोने कोने में बर्तन में वो सफाई उतना ठीक से देख, उनको वो चलता है, ये सब क्या है, उसमें पकाना है फिर से, इसमें क्या है। इसी प्रकार से बहुत सारे भक्त लोग अपना माला भजन साधना करते रहते हैं, लेकिन ये जो अंदर की स्वच्छता है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे देखो ये वायर है, ये वायर के ऊपर बहुत सारा कचरा है, उसको कोई साफ नहीं करता। वो पंखा साफ करेगा लेकिन वो वायर को साफ नहीं करेगा। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का यहाँ पर तात्पर्य है, और उसमें वो बताते हैं अन्याभिलाषित शून्यम, ये भौतिक इच्छा यही कलमश है।
तुम्हारे अंदर एक भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी भौतिक इच्छा है? हरिदास ठाकुर कहते हैं, कनक कामिनी, आर जॉय पराजय, प्रतिष्ठा आस, साध्य वृत्ति ताहर निलय। हमारा भगवान में ध्यान क्यों नहीं लगता है, विक्षेप क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर पैसे के लिए, सोने के लिए, सोना चांदी के लिए इच्छा है कि हमारा बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा सोना चांदी होना चाहिए। कामिनी, स्त्री पुरुष आकर्षण है, उसके वजह से विक्षेप होता है। जय पराजय, हारना जीतना। अभी कल ही देखा न्यूज़ में, बंगाल में कोई फुटबॉल मैच चल रहा था, किसी का गला काट दिया। तो जब व्यक्ति हारता है और टीम हार रही है, तुम थोड़ी हार रहे हो, वो टीम हार रही है और उसमें वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ऐसे विदेश में भी बहुत होता है, मारपीट बहुत होती है। तुम्हारी टीम जीत गई, उसकी टीम हार गई, तो ये हार जीत की जो इच्छा है, जो भगवान चाहते हैं उसी में संतुष्टि, यद्रच लाभ संतुष्टि। अगर वृतासुर की हार होने वाली है लेकिन उनको दुख नहीं है, समान है। इसलिए 6th कैंटो में आप देखिए, वृतासुर बताते हैं कि हार जीत, सुख दुख में समान रहना, वो अच्छी भक्ति कर सकता है। हाँ, हम ऊपर नीचे हो रहे, विचलित हो रहे, उसके अंदर, हमारे अंदर ईगो है, ईगो। और ईगो सबसे बड़ा अनर्थ है, मिथ्या अहंकार। प्रतिष्ठा आश, अपना प्रशंसा सुनने का इच्छा, अपने को बहुत बड़ा स्थापित करने का और अपने अंदर सोचने का कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये सब क्या है? प्रतिष्ठा आश है। जहाँ पर ये है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं, ये प्रतिष्ठा कैसा है? शुक्र विष्ठा। जो शुक्र है उसके मल के जैसा है। तो जब आपके हृदय में ये प्रतिष्ठा की इच्छा है तो भगवान कैसे आएंगे? इतना गंदा है, शुक्र का विष्ठा कितना बास मारता है कि नहीं? तो प्रतिष्ठा आस, साध्य वृत्ति, झगड़ा करने की जो प्रवृत्ति होती है, घड़ी घड़ी छोटी छोटी बात में कला, तो ये वृत्ति है। आप देखिए, जब आप झगड़ा करते हैं तो आपका मन लगता है क्या माला में? नहीं लगता है। तो भगवान कैसे वास करेंगे? और भगवान देखो कैसे है, युद्ध चल रहा है महाभारत में, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे, वो विचलित नहीं हो रहे हैं। कितने बड़े बड़े असुर आ रहे हैं, भगवान विचलित नहीं हो रहे। तो भक्त भी ऐसा होगा जिसके अंदर ये कलमश नहीं होगा, वो चित्त उसका हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो महाप्रभु जब सफाई चल रही है, लोग झाड़ू मार रहे, तो पहले झाड़ू मारते तो क्या है? कचरा होता है। तो कचरा, हर व्यक्ति को बोलते हैं तुम अपना कचरा अलग से रखो। और महाप्रभु इंस्पेक्शन में जाते, तुमने इतना ही कचरा, उसका मतलब है तेरे को दंड देना पड़ेगा, तुमको फाइन लगेगा, मिठाई खिलाना पड़ेगा दूसरे भक्तों को, क्योंकि तुमने ठीक से सफाई नहीं किया, इसलिए तुम्हारा कचरा कम है। दूसरा व्यक्ति ठीक से सफाई कर रहा है, उसका कचरा ज्यादा है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो ये समझता नहीं है अनर्थ, तो वो
ज़्यादा कुछ भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक आप क्या सही है क्या गलत ही नहीं समझ रहे हैं तो आप भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ या मैं कीर्तन कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें कि मैं क्या प्रवचन दे रहा हूँ, आहा मैं क्या कीर्तन कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो भगवान सोचते हैं कि क्या वायरस लेके बैठा है। ये भगवान की सेवा थोड़ी हो रही है, भक्ति थोड़ी हो रही है, तो प्रतिष्ठा की खेती हो रही है। भगवान तो उनकी प्रशंसा चाहते हैं और उनकी प्रशंसा के नाम पे तुम अपनी प्रशंसा को स्थापित करने में लगे हो, तो ये तो वायरस हो गया। तो इस प्रकार से भक्ति क्या होती है, दूषित हो जाती है। वो भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं रहती है शुद्ध भक्ति, वो मिश्रित हो जाती है, कर्म मिश्रा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति का मतलब है उसमें हम कुछ अपना भी फायदा चाहते हैं। ज्ञान मिश्रा भक्ति में हम अपनी मुक्ति चाहते हैं। भगवान की प्रशंसा साइड में रही, हमारी मुक्ति मेन है, हम मुक्त हो जाए। हम कब मुक्त हो जाएंगे? हाँ। और योग मिश्रा भक्ति में जैसे हमने पहले पढ़ा, भागवत का यहाँ चल रहा है, उसमें सिद्धि चाहते हैं व्यक्ति कि मेरे पास सिद्धि होती तो अभी इसको भस्म कर देता 1 मिनट में। ये क्या समझता है अपने आप को? इसलिए कलयुग में भगवान किसी को सिद्धि देते नहीं। दुर्वासा मुनि के जैसे होगा तो घड़ी घड़ी लोगों को श्राप मिलते रहेगा। तो ऐसे कलयुग में किसी को ऐसा देंगे तो क्या होगा? सब मर जाएंगे। तो ये क्या है, ये स्वभाव जो बना है अनंत कोटि जन्म से, इस प्रकार की चीजें करने से मन जो है वो प्रोग्राम हो चुका है। तो किसी भी चीज में हम अपना स्वार्थ देखते हैं, हमें दूसरे की पड़ी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अपराध भी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ मंदिर की सफाई करने से क्या होगा? हमारा हृदय भी साफ होगा। मंदिर मार्जनादो। लेकिन उसमें क्या होता है, हम सोचते हैं कि मंदिर की सफाई नए नए भक्तों का है, मैं बहुत सीनियर हूँ, झाड़ू हाथ में लेना सही नहीं है। तो ये क्या है? ये अहंकार है, गर्व घमंड बढ़ रहा है। जब यहाँ महाप्रभु खुद सफाई कर रहे हैं, गुंडीचा मार्जन, खुद झाड़ू लगा रहे, खुद पोछा लगा रहे, अपनी धोती से भी पोछा लगा रहे हैं, हाँ, तो हम तो किस श्रेणी के हो गए कि हम सोचते हैं कि हम ये सफाई नहीं करेंगे। तो अगर इस प्रकार का आलस घुस जाता है सफाई करने में, तो प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति में तीव्रता चाहिए, चैंटिंग में तीव्रता चाहिए। ये सब अनर्थ कैसे जाएंगे? निरपराधे नाम लोय। जब अपराध रहित, एक अपराध क्या है? बेध्यान, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। एकाग्रता सबसे महत्वपूर्ण है भजन में, एकाग्रता होना चाहिए। जैसे बीच में वो जपा, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का जपा जूम चलता है, उसमें महाराज का सेशन था, उसमें बता रहे थे कि मन मंत्र में और मंत्र मन में ऐसा मग्न हो जाना चाहिए। मन मंत्र में मग्न होना चाहिए और मंत्र मन में पूरा हावी हो जाना चाहिए। ये एकाग्रता है, ये एकाग्रता है।
ज्यादातर लोग का चैंटिंग अंग्रेजी में कहते हैं माइंडलेस चैंटिंग। मन कहीं और होता है, मन घूम रहा है, पूरा ब्रह्मांड भ्रमित कर रहा है मन, और चैंटिंग ऐसे चल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। ये जप नहीं है। मंत्र अर्थ चिंतन, हे राधे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मुझे आपकी सेवा में लगाओ। अभी कल देखना रथ यात्रा, तो सबका मन कहीं और है, जगन्नाथ में नहीं है। देखना आप, कोई तो प्रसाद खाने में है, कोई तो नींबू शरबत बट रहा है, वहां है उसका मन, और खींच रहा है तो मैं सबसे देखो ताकत वाला खींच रहा हूँ। और मजे लूट, लोग बेसिकली इसको मजे लूटने का अवसर सोच रहे हैं कि मजे लूटो, है ना। ये भक्ति नहीं है। तुम्हें जगन्नाथ को मजा देना है। ऐसे कितने भक्त है। जगन्नाथ किसको देख रहे हैं? जो उनको प्रसन्न करना चाह रहे हैं, जो अपनी संतुष्टि चाह रहा है, उसको जगन्नाथ क्यों देखेंगे? वो तो भक्ति के बाहर है, वो भक्ति नहीं है। ये तत्व है, भक्ति तत्व विवेक। एक किताब है छोटा, भक्ति विनोद ठाकुर का, भक्ति तत्व विवेक। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, जहां पर भुक्ति की स्पृहा हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन से मन में स्पृहा हो रही है, मेरे को ये करूंगा तो मजा आएगा, ये करूंगा तो मजा आएगा, ये करूंगा तो मजा आएगा। मुक्ति, अरे मैं मुक्त हो जाना चाहिए, ये सब टेंशन क्या है बार बार, ये सब मुक्ति होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। कब मुक्त होगा, कब मुक्त होगा, कब मुक्त होगा, कब भुक्ति होगा, कब भोग मिलेगा, कब भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति। तो भक्ति कहाँ है? भक्ति तो है ही नहीं। हाँ, तो ये इसलिए गुंडीचा मार्जन और लंबे समय मार्जन करना पड़ेगा, बहुत ही गंभीरता से मार्जन करना पड़ेगा हृदय का। तो फिर आपके हृदय में गोविंद विश्राम, तब आपके हृदय में गोविंद जी प्रकट होंगे। तो ये बड़ी सुंदर लीला है महाप्रभु की, जिससे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत है, स्वच्छता। जैसे देखो, बहुत लोग क्या होते हैं, बिस्तर में मोबाइल के साथ सो जाते हैं। अब बिस्तर में जो चादर होती है उसके ऊपर क्या है, इन्होंने साइंटिफिकली टेस्ट किया है, आपका चमड़ी का कोष रहता है, आपका चमड़ी कुछ गिरा हुआ रहता है, आपका पसीना होता है, आपका बाल होता है, और अनेक प्रकार के मरे हुए सब कीटाणु होते हैं। और जब आपने आपका मोबाइल बेड पे रखा है तो वो सब चीज़ आपके मोबाइल पे लग गया। अब आप सुबह उठ लिए, स्नान कर लिए, कुछ लोग तो कपड़े भी बिस्तर पे रखते हैं जो पहनने वाले हैं, और कुछ लोग तो जैसे आश्रम में भी वो उठ के अपना बिस्तर को साइड में करके पोछा नहीं लगाते, वो फटाफट स्नान करके उसी गंदी जगह पे अपने नए कपड़े पहनते। तो क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। हमारा स्टैंडर्ड कितना सख्त है वैष्णव आरती का, कि जो आचमन पात्र है वो आरती प्लेट में नहीं रखना है, बाहर रखना है, और जो चीज़ भगवान को अर्पित हो गया है वो भी आरती प्लेट के बाहर रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको भी आरती प्लेट में रखते हैं। तो ये सिद्धांत जो है, स्वच्छता और अस्वच्छता कितना सूक्ष्म है, लोगों को मालूम नहीं।
तो फिर मोबाइल पूरा दिन हाथ में लगाते घड़ी घड़ी, तो क्या हो रहा है, आपका हाथ ये हो रहा है। तो मोबाइल को हाथ लगाया, सारा हाथ कंटेमिनेट हो गया, फिर माला जोली में हाथ लगाया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 108 जो तुलसी के मोती है सबको कोटिंग लगाया, कोटिंग। आपकी चमड़ी, बाल, पसीना का एक ये चूना बनाया और वो सबके ऊपर लगाया। ये क्या है? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। ये लोगों को ऐसे सुनने अच्छा नहीं लगता। ये क्या, ये भक्ति का लेक्चर है क्या? यही तो गुंडीचे मार दे। तुमको दिखता ही नहीं ये सब, तो तुम सुधरेगा कहाँ से? हाँ, अब जब तो आपको ऑल्टर में जाना है, ब्राह्मण दीक्षित है, तो अभिषेक हो रहा है, तो आप पेशाब करने गए, फिर वही कपड़े के साथ वहां गए, कुर्ता उतार दिया, चादर लगा दी और अभिषेक कर रहे, कैसे चलेगा? स्नान करना पड़ेगा, अभिषेक करना है तो। और स्नान करने कौन जाएगा फिर से? ये नहीं चलेगा, ये चलेगा नहीं। ये चलाने की बात जो है, तो ये चलेगा नहीं। खाना खाया, आजकल तो ये लोग खाना खाते हैं हाथ भी नहीं धोते, ये चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। ये सब क्या है? अस्वच्छता। तो आप भगवान से बहुत दूर है। प्रभुपाद जी कहते हैं क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, लेकिन आपके अंदर क्लेनलीनेस नहीं है, इसलिए आप भगवान से करोड़ों मील दूर है। आपको दिखता ही नहीं कि क्या स्वच्छ है क्या अस्वच्छ है। जैसे जैसे मैंने अभी यहाँ ऐसे किया है ना, तो क्या हुआ, मैंने तो ऊपर किया लेकिन नाक का बाल इसको टच कर दिया। अब मैं चैतन्य चरितामृत को टीका लगाऊं, ये सही है? नहीं। इसलिए मेरे पास ये होना चाहिए। पहले क्या होता था साधु के पास? कमंडलू है कि नहीं? घड़ी घड़ी वो हाथ साफ करता है, तो कुछ लोगों को लगता है ये थोड़ा सा ऐसे है, घड़ी घड़ी हाथ साफ कर रहा है, पागल हो गया है। नहीं, पागल कौन? जो साफ कर रहा है वो पागल, जो साफ नहीं कर रहा है वो पागल। तो ये जो सूक्ष्म रूप से, अगर वो स्थूल रूप से ये देख नहीं सकता है कि ये स्वच्छ है और ये अस्वच्छ है, तो सूक्ष्म वो कहाँ मेहनत करेगा कि ये विचार ही गंदा है। हाँ, ये विचार मेरे अंदर आया वो गंदा है, नहीं होना चाहिए ऐसा विचार। विचार शुद्धि होना चाहिए। हाँ, ऐसा कौन? अगर वो उसको बाह्य का ट्रेनिंग नहीं है स्वच्छता का, तो अंदर का वो कैसे ऐसे स्वीकार करेगा? वो सोचेगा नहीं सब चलता है, हरे कृष्णा से सब हो जाएगा। नहीं चाहिए ऐसे विचार, नहीं चाहिए ऐसी भावना। ये विचार, ये भावना गंदी है, ये भावना नहीं होना चाहिए। मैं 56 भोग का दर्शन कर रहा हूँ कल जगन्नाथ रथ यात्रा में, और मेरे को लगता है ये गाड़ी कितना बढ़िया है, ये गाड़ी में 3-4 खा लूंगा। हाँ, कोई ऑफरिंग का गाड़ी लेके जा रहा है और उसमें वो कपड़ा लगाया है, वो थोड़ा हवा आता है, कपड़ा उड़ता है, ओह गुलाब जामुन। तूने ऑलरेडी खा लिया, तू तो कुत्ता जैसा है। You're a dog। शास्त्र में लिखा है कुत्ता देखता है तो अर्पित नहीं किया जा सकता है भगवान को, क्योंकि वो कुत्ता सूंघ के खा लेता है। पहले सूंघने से, हम देख के खाते हैं। हमारा भगवान ने ये इतना पावरफुल नहीं रखा है, ये पावरफुल रखा है, आंख। हम देख के खाते हैं। आप स्त्री को देख लिया, सुंदर स्त्री को, और आपको लगता है चांद का टुकड़ा। तो तुम भोग कर लिया, तुम्हारा भोग हो रहा है। ऑटो पायलट
ऑटो प्रोग्रामिंग पे भोग हो रहा है। ये क्या है? ये गंदगी है, ये वायरस है, ये वायरस है, ये असाधु है, ये साधु नहीं है। तो ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। रियल साधु बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। अभ्यासेन वैरागेन, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। मंदिर सफाई ऐसे करना चाहिए, कोई स्पॉट नहीं रहना चाहिए। हम पोछा लगाते तो क्या है, बहुत सारे उसके ऊपर पानी के दाग रह जाते हैं। जैसे बर्तन देखते हैं ना, बर्तन भगवान का जो है वो साफ करते हैं और उसके ऊपर दाग रह गया, पानी का भी दाग रह गया। ये भी क्या है? कमी है। वो दाग भी नहीं रहना, एकदम चमकना। ऐसे मन चंगा, मन चमकना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम। कृष्ण भावना भावित विचार आना चाहिए। कि भगवान कैसे, ये उनका सुंदरता का परछाई यहाँ पर दिया है। ये मायाविक सुंदरता है, इल्यूजरी ब्यूटी है। और ये मेरे भोग के लिए नहीं है। सारा सौंदर्य भगवान को आनंद देने के लिए है, मेरे आनंद लेने लूटने के लिए नहीं है। ऐसा क्लियर कट विचार आना, ये गुंडीचा मार्जन है, ये गुंडीचा मार्जन है। कचरा चिपक रहा है। हमारा मन कैसा है? वो कचरा को चूस रहा है, वैक्यूम क्लीनर की तरह गंदगी को फोकस करके अंदर ले रहा है, डाउनलोड कर रहा है। हमारा कितना नेगेटिव प्रोग्राम हो चुका है। कलो शूद्र संभवा। देखने से ही अंदर मन में, जैसे हम भगवान को देखते हैं तो भगवान का रूप भी स्मरण नहीं होता है, गुण भी नहीं, लीला भी नहीं। लेकिन भौतिक सौंदर्य देख लेते हैं एक बार ही, दूसरी बार नहीं। लेकिन जिंदगी भर वो रूप याद आता है और गुण याद होता है और लीला स्फूर्ति होता है कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं और ऐसे ऐसे आनंद लूट सकते हैं। माइंड ऐसा ऐसा गेम खेलता है। ये माइंड का रीप्रोग्रामिंग जरूरी है। वृत्ति, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति को साधु वृत्ति में करना पड़ेगा। ये गुंडीचा मार्जन है, ये गुंडीचा मार्जन। फिर जगन्नाथ आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। नहीं तो रथ यात्रा तो आती रहेगी, इस जन्म में भी आएगी, अगले जन्म में भी आएगी। हजारों जन्म रथ यात्रा करते रहो और जय जगन्नाथ और चकाचक खाओ पियो ऐश करो। तो भगवान आपको चांस देते रहेंगे क्योंकि आप रथ यात्रा में भाग ले रहे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप तैयार भी हो जाओ। विषय वासना कबे तुच्छ होवे। विषय वासना हमको जो अच्छी लग रही है वो तुच्छ होनी चाहिए। पहले हमको विषय वासना सब कुछ लगती है कि यही जीवन है। बाद में थोड़ा भक्ति में आते हैं, फिर लगता है कुछ है, इसमें कुछ है। कुछ नहीं है तो सारी दुनिया इसके पीछे क्यों है? लोग इतने सालों के बाद आश्रम भी क्यों बदल रहे हैं? इसमें कुछ तो है। क्या बात कर रहे हो प्रभु? आप बोलते हैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो दुनिया क्यों पागल है? कुछ तो है। तो वो थोड़ा सा तो बेटर है सब कुछ समझने से, लेकिन अभी और सफाई चाहिए। जहाँ लगेगा तुच्छ है,
आत्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मा को भगवत सेवा, भगवत भजन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ये लीला में दिखाते हैं कि कौन कितना कैपेसिटी है, ये स्वच्छ करने में उसका कैपेसिटी कितना है, देखने का कैपेसिटी कितना है। जब हमारा पुराना मंदिर था बहुत साल पहले, तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज को मैंने बोला, वो बोले ये क्लीनिंग कौन करता है मंदिर का? मैं बोला कमांडर, टेम्पल कमांडर। तो बोले उसको मालूम है क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड? महाराज बोले ये है, अगर कमांडर कोई स्टैंडर्ड मालूम नहीं है कि स्वच्छता क्या है तो वो क्या करेगा? जब वो ठीक से साफ नहीं करेगा, वो सोचेगा ठीक है झाड़ू पोछा लगा दो साफ हो गया। ये खिड़की को साफ नहीं किया, ग्रिल को साफ नहीं किया, ये वायर को साफ नहीं किया, तो वहाँ क्लीनअप कहाँ हुआ? इसी प्रकार से जब हमारे हृदय की शुद्धि उस प्रकार से सूक्ष्म रूप से नहीं हो रही है, तो फिर हमको लगता है कि इतना साल हो गया, ये कृपा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, भगवान क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? कैसे बनेगा? तुम इतना मिट्टी खराब कर रहे हो, इतना गंदा रख रहे हो, भगवान आएंगे कैसे? तुमको अवार्ड मिला है कि सबसे गंदा मंदिर है तो तुमको कैसे भगवान आएंगे वहां? है कि नहीं? हाँ? नहीं। किसी के घर में जाते हैं ना तो तुरंत उसका लेवल पता चल जाता है कि ये तमोगुनी में, मैंने दोष नहीं देखना है, लेकिन समझना है तत्व कि ये तमो में लिप्त है, इसको ऊपर उठने की आवश्यकता है। रजोगुण तमोगुण से उठ के सत्वगुण में आना है। स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के घर में जाओगे तो वो कपड़े इधर उधर गंदे फेंके हुए हैं और बर्तन भी 2-3 दिन का इकट्ठा हो रहा है। ऐसे नहीं, आप कुकिंग किया, प्रभुपाद जी लिखे हैं कुकिंग का मतलब 50% क्लीनलीनेस, 50% तुरंत बर्तन साफ करना है। दोपहर में करूँगा, शाम को करूँगा, सुबह करूँगा, ये क्या है? तमोगुण, आलस। आलस नो, इमीडिएटली यू हैव टू क्लीन इट, चकाचक होना चाहिए। क्योंकि कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? राधा भावनामृत किचन में, कि ये किचन किसका है? श्री जी का किचन है। श्री जी देखेगा तो मेरा हालत खराब हो जाएगा, साफ करके जाऊंगा। क्योंकि जब आप ऐसा गंदा छोड़ते तो क्या है, वहाँ सभी लोग आते हैं, चूहे आते, चिपकली आते, मच्छर आते, मक्खी आती है, सब वो इकट्ठा होते हैं, वो सब जूठा बूठा करते हैं, इधर स्पर्श करते हैं, उधर स्पर्श करते हैं। कुछ लोगों के देखो, उनके जो मसाले के डब्बे होते हैं उसके ऊपर इतना चिक्कट होता है, क्योंकि वो कभी उसको साफ ही नहीं करते, गंदे हाथ से लेते हैं। मैंने तेल वाले हाथ से उसको टच किया, फिर उसको पोंछना। मैंने देखो, ये सुनेगा ना क्लीनलीनेस सेमिनार तो तुम्हारा ये फट जाएगा प्रवचन चालू करूंगा ना 6 घंटा ऐसे एक एक चीज बताऊंगा तो ये हालत खराब हो जाएगा। तो लोग बोले ये सब ये भक्ति है क्या? ये भक्ति है। प्रभुपाद जी बोलते क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। स्वच्छता ही नहीं है तो कहाँ से तुम्हारा भगवत प्राप्ति होना है? हाँ, तुम कहाँ भगवान का सेवा कर सकेंगे? लोग बताते हैं कि प्रभुपाद जी खाना खाते थे ना तो भी वो एक साथ में खा जाएंगे। मैंने आपको रोटी खाना है तो हम लोग कैसे रोटी खाते हैं? रोटी का ऐसे रोल बनाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। टुकड़ा तोड़ना है और खाना है,
घड़ी घड़ी उसको ऐसे हाथ में रखना नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे पानी पीना है, कैसे सब साफ सुथरा रखना है, एक बहुत बड़ा साइंस है। लोगों को मालूम ही नहीं है साइंस क्या है। हाँ? तो ये कितना शार्प होना चाहिए, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। आपका चेतना कितना ऊंचा होना चाहिए कि आपको सब कुछ दिखता है। जिसका डिम होता है उसको कुछ दिखता नहीं। आपको सुपर पावर करना है आपका दृष्टि, और कृष्ण भावना भावित दृष्टि को सुपर करना है। और जगन्नाथ भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, ये जगन्नाथ रथ यात्रा है। क्योंकि आप देखिए, जब महाप्रभु नाच रहे हैं तो स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सभी लोग महाप्रभु को प्रसन्न करने के मूड में है। हमेशा रामानंद राय, स्वरूप दामोदर वो अपना प्रवचन का श्लोक सुना रहा हूँ, मैं देखो कितना बढ़िया श्लोक सुना रहा हूँ, वो मूड में नहीं है। ये श्लोक सुनने से महाप्रभु को कितना आनंद आएगा, वो मूड में है कि नहीं। तो भगवान का पार्षद बनना टॉम डिक एंड हैरी जॉब नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, पूरा शुद्ध होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी जड़ भरत की कथा एक बार बता रहे थे, तो फिर बोला तुम्हारे अंदर एक भी भौतिक इच्छा होगा तो वापस आना पड़ेगा। वो सब लोग ऐसे मैंने घबरा रहे थे, क्या चांस है हमारा तो अंदर से स्फूर्ति हो ही रहा है, मुक्ति मुक्ति स्प्रिया तो हो ही रहा है, कैसे हम ऐसे लेवल पे आएंगे, मेरा कोई चांस नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बोले कम से कम निष्ठा लेवल पे आ जाओ, मैं तुमको ले जाऊंगा गोलोक, पिछले द्वार से ले जाऊंगा, कम से कम मध्यम अधिकारी बन जाओ। तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो आजकल किसी को ये स्वच्छता मालूम नहीं है। पहले सफाई होना चाहिए, फिर कार्य सेवा होना चाहिए, फिर सफाई होना चाहिए। चाहे पूजा हो, कुकिंग हो, आपको ये पढ़ना है शास्त्र, तो शास्त्र भी पहले हाथ बात स्वच्छ करके शास्त्र को स्वच्छ करना है। ये नहीं गंदा खाया पिया कुछ भी हुआ शास्त्र को स्पर्श कर लिया, ये कैसे। माला को, लोगों को माला देखो, माला क्या है, ये माला तुम्हारे को भगवत धाम ले जाएगा। वो माला इधर उधर लगा देते, दरवाजे की वो कड़ी होती है वहाँ लगा दिया, वो दरवाजे को हैंडल तो 100 आदमी पकड़ रहा है, उसके ऊपर तुमने लगा दिया। जो गंदी जगह पे तुमने माला को रख दिया, तो तुम्हारा माला को क्या रिस्पेक्ट है। क्योंकि थैली गंदी हो जाएगी तो वो धीरे धीरे अंदर जाएगा कि नहीं, कपड़ा है ना, प्लास्टिक तो नहीं है। प्लास्टिक वैसे ही गंदा है, वो तत्व से ही गंदा है। ये गुंडीचा मार्जन है। हाँ? तो जितना आदमी चेतना में ऊपर उठता है उतना ज्यादा नियम पालन कर सकता है, उतना नियम पालन कर सकता है, नहीं तो नहीं चलता। जब गोविंद महाप्रभु रथ यात्रा में इतना नाचे ऐसे ही सो गए दरवाजे के बीच में से, तो अंदर जाने का जगह नहीं। अब गोविंद बोला अभी मैं मसाज कैसे करूंगा, तो महाप्रभु के पैर के ऊपर से चला गया अंदर मसाज करने के लिए। फिर मसाज कंप्लीट हो गया, वो बैठा रहा, वो बाहर नहीं जाता है।
तो बाद में महाप्रभु बोले कि तुम मसाज करने अंदर आ गया, अब बाहर क्यों नहीं जाते? बोलते वो तुम्हारी सेवा के लिए थे, ये मेरे फायदे के लिए मैं बाहर जाऊंगा, आराम करूंगा, इसलिए वो मैं नहीं कर सकता हूँ। चाणक्य पंडित कहते हैं, जब मैं चाणक्य पंडित के पास 2 इंक का बोतल है, पेन से लिखता है चाणक्य पंडित, तो उसके पास जब अपना काम करता है तो अपने इंक से काम करता है, और राजा का काम करता है तो राजा की इंक से काम करता है। अब जब हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो भगवान का पेट्रोल तुम फूंक सकते हो। जब तुम अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान का पेट्रोल फूंक रहे हो तो भगवान आपको फूंक देंगे, है कि नहीं? अब ये सब चीज लोग सुने, ये सब क्या सुना रहे हैं? ये भागवत प्रवचन है, ये भागवत प्रवचन है, ये चैतन्य चरितामृत प्रवचन है, पीएचडी सब्जेक्ट मैटर है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। जैसे भक्ति में 2 प्रकार के लोग हैं, ये सचिनंदन महाराज बताते हैं कि जैसे समुंदर होता है, जैसे गोवा है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, एक नाव जैसा लकड़ा होता है, उसके ऊपर खड़े रहते हैं, और जो लहर होती है जल की, उसमें ऐसे ऐसे लहर के ऊपर सर्फिंग बोलते हैं, सर्फिंग करते हैं। तो बहुत सारे भक्त ज़्यादातर तो सर्फिंग कर रहे हैं भक्ति में, तो उनको कुछ हाथ लगता नहीं। अगर आपको कुछ हाथ लगाना है भक्ति में तो क्या करने पड़ेगा? डीप डाइविंग करना पड़ेगा, समुंदर के तट पर जाना पड़ेगा, गहराई में डाइव मार के डुबकी लगाना पड़ेगा, डीप डाइविंग करना पड़ेगा। ये सब डीप डाइविंग है, ये सब डीप डाइविंग के सिद्धांत है। इसको अगर हम समझेंगे नहीं तो हमारे हृदय में भगवान आना बहुत दूर की बात है, दूर की बात है। यही प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है? जो स्वामी चाहते हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, स्वामी कोई अच्छा नहीं लगता है, आप नहीं करेंगे, ये प्रेम है। नहीं है स्वामी तू ऐसा क्या है, मैं जो बोलूँ वो भी कर, ये प्रेम नहीं है। तो इसलिए लीला समझना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी कभी लीला में ऐसा लगता है कि ये सखागण तो भगवान को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, या गोपियाँ भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान को अच्छा लगता है इसलिए वैसा कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम सोचते हैं हम भी ऐसे कर सकते हैं। नहीं, तुम्हारा मत जो है वो कृष्ण भावनामृत मत है, गुरु शास्त्र से सिक्का लगाया हुआ मत है, या तुम्हारा अपना मत है, या तो मत तथोपथ। तो ये सब समझना पड़ेगा भक्ति में। विज्ञान है, तत्व विज्ञान है। इस प्रकार से अगर हम स्वच्छ करेंगे तो इसलिए भक्ति में क्या है कि पहला स्टेज प्यूरिफिकेशन है, बहुत लंबा समय है, जिसमें कुछ ज़्यादा आनंद आता नहीं है, सफाई ही हो रही है। उसमें आनंद यही आता है, थोड़ा प्रसाद खा लिया, थोड़ा नाच लिया, कीर्तन कर लिया, बाकी तो सब में क्या है, सूखा सूखा है, क्योंकि सफाई है। लेकिन सफाई जरूरी है। आयुर्वेद में भी कहले शुद्धिकरण होता है। कफ पित्त वायु को शरीर में से निकाला जाता है पंचकर्म के द्वारा, बाद में रसायन दिया जाता है। तो जो हम रसायन चाह रहे, भक्ति रसायन, वो तब प्राप्त होगा जब आपका शुद्धिकरण समाप्त होता है। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, और निष्ठा के बाद रुचि रसायन है। अनर्थ निवृत्ति के पहले रुचि नहीं आएगा।
ये स्टेज है, क्रम है भक्ति का। तो जिसको विश्वास है शास्त्र में, महाप्रभु में, जगन्नाथ में, वो इसको फॉलो करता है, और फॉलो करेगा तो रिजल्ट मिलेगा। तो फिर अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, शुद्धिकरण होगा, और वो उस लेवल पे पहुंचेगा। वो फॉलो नहीं करेगा तो वहां पहुंचेगा नहीं। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका सब कुछ खटाखट हो जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी, देर थोड़ी लगती है। लेकिन हम भगवान को प्रसन्न ही नहीं करना चाहते। मुख्य चीज तो यही है, हमें ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हमको यही समझ नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने का मतलब क्या है। तो यहाँ इतने सारे भक्त थे, पूरा सफाई किया, बाहर का रास्ता सफाई किया। अरे रोड पे मैं झाड़ू मारूंगा, मैं प्रेसिडेंट जाके रोड पे झाड़ू मारूंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं 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 नहीं, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं तुम लोगों को झाड़ू मराऊंगा। महाराज प्रताप रुद्र झाड़ू मार रहे रथ के समय में, तो वो देख के, उनकी नम्रता देख के ठाकुर जी हमसे आकर्षित होते हैं। अहंकार को तो फूंक देते हैं। भगवान को एलर्जी है अहंकारी व्यक्ति से। हिरण्यकशिपु, रावण, उन सबको फूंक देते हैं, एनकाउंटर करा लेते हैं भगवान। हाँ? सफाई करना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, और विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम से सफाई हो जाएगी, निश्चित होगी, और हो ही रही है। हर व्यक्ति को अनुभव है कि जब वो भक्ति में नहीं था तो कितना गंदगी कर रहा था, कितना गंदा विचार आ रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब कितना शुद्ध हो गया है, लेकिन अंदर और भी गंदगी है। तो अगर हरि नाम और भक्ति से इधर तक आ गए तो आगे क्यों नहीं जाएंगे? खाली क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपकी भक्ति की क्वालिटी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, गुरु का व्यक्तिगत संग करना पड़ेगा, साधु का संग करना पड़ेगा, उनसे शिक्षा लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस by which one is trained in devotional service constitutes bhakti lata बीज। अभी देखो खांसी आया और मैं खांसी हाँ कर दिया, इसके ऊपर थूक उड़ गया ना। चैतन्य चरितामृत तो ये अपराध नहीं है। तो खांसी खाना है तो खू करना पड़ेगा, इधर खू नहीं करे, इधर खू किया तो खू। इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने में। ये सूक्ष्म चीज है। मैं अभिषेक कर रहा हूँ भगवान का और मेरे को पेट में गुरगुर हो रहा है, बुर बुर, तो मेरे को अपना खाना का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ताकि आगे जाके जब भगवान का अभिषेक कर रहा हो तो पेट में गुरगुर गैस ना बने। और गैस बंद नहीं होता है तो ऑल्टर में से बंद हो जाओ, तुम जा नहीं सकते। शास्त्र में नियम है, भक्ति रसामृत सिंधु में, तुम्हारा पेट खराब है, तुम जा नहीं सकते भगवान के पास। ये सब नियम है। यह मेरा नियम नहीं है, रूप गोस्वामी का नियम है, पढ़िए आप। ये साइंस है। अब हम सोचते हैं भगवान जगन्नाथ है, बहुत कृपालु है, चल भाई मिट्टी खराब कर। तो जगन्नाथ में जगन्नाथी नहीं रहेंगे, वही भाग जाएंगे। आप सोच रहे ये जगन्नाथ है, वो जगन्नाथ वहां से निकल गए। प्राण प्रतिष्ठ भी होता है, प्राण अप्रतिष्ठ भी हो जाता है। भगवान सोचते हैं यहाँ रहने की जरूरत नहीं, ये सब मिट्टी खराब करने वाले हैं, मैं चलता हूँ दूसरे मंदिर में रहता हूँ। तो आपका खाली मूर्ति है, उसमें भगवान नहीं है।
क्योंकि प्राण प्रतिष्ठ हुआ, भगवान अपने प्राण को लेके चले गए। जैसे कभी भगवान का ये होता है, ये स्नान यात्रा होता है, फिर क्या करते हैं, नवकलेवरम, भगवान के ऊपर ये नीम की लकड़ी के ऊपर कपड़ा चिपकाया होता है, तो सारा पेंट वेंट निकाल देते हैं। तो उस समय पुजारी लोग क्या करते हैं, भगवान के प्राण जो है वो विधि मंत्र से कलश में डाल देते हैं और फिर ये विधि कर लेते हैं, फिर भगवान का प्राण कलश में से वापस भगवान में लाते हैं। ये सारा साइंस है कि नहीं? साइंस है पूरा, भिंडी बाजार नहीं है। बहुत टेक्निकल, बहुत ही सिस्टमेटिक है। पहले ब्राह्मण इतने शुद्ध होते थे, महायोगी जैसे, कि वो ऐसे मंत्र से अग्नि प्रकट कर दे। अभी ऐसे ब्राह्मण बहुत कम है, वो मंत्र करते हैं लेकिन अग्नि जो है वो भी बुझ जाता है। क्या करे, कलयुग है। कलेर दोष निधे राजन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ध्यान पूर्वक जप न करने से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं अनर्थ बढ़ते हैं, अनर्थ बढ़ते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, ध्यान न करने से अनर्थ बढ़ जाते हैं। इसलिए साधु सावधान, हम सुबह गाते हैं ना गुरु पूजा में, तो सावधान रहना पड़ेगा। ये ज्ञान लेना पड़ेगा और सावधानी से ये ज्ञान का पालन करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब हमारा हृदय साफ हुआ है तो निश्चित भगवान हमारे हृदय में भी आएंगे और भगवान हमें उनके पास भी ले जाएंगे, गोलोक ले जाएंगे, उनके साथ वास करेंगे। परम पवित्र, अर्जुन कह रहे हैं, परम पवित्र के पास जाने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा। ये प्रोसेस को बहुत बारीकी से लेना पड़ेगा। ढीला डाला व्यक्ति को भगवान के पास जाना मुश्किल है। इसलिए महाराज प्रताप रुद्र को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे मिलना, क्योंकि महाप्रभु बोल रहे हैं मैं सन्यासी हूँ, मैं ये राजा को मिलूंगा जो हमेशा पैसा और पावर के बारे में सोचता है, तो मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मैं मिल नहीं सकता। तो हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। हम लोग भी बाहर के लोगों को मिलने जाते हैं जो नीति नियम पालन नहीं करते हैं, उनका फिर हम खाना भी खा लेते हैं, अन्न, तो फल फूल तो खा सकते हैं, तो सावधान रहना पड़ेगा। ज़्यादा हम संग करेंगे आत्मीयता से, उनसे इमोशनल एक्सचेंज, भावनात्मक संग करेंगे तो क्या होगा, उनकी इच्छाएं हमारे हृदय में आ जाएगी, फिर हम भक्ति में ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए महाप्रभु क्या बोले, असत संग त्याग ये वैष्णव आचार। ये सारा साइंस सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी कीजिए अपने हृदय को और मंदिर को कल के लिए। कल रथ यात्रा है, यहाँ पर जगन्नाथ भगवान निकलेंगे बाहर। मूड बनाइए भगवान को प्रसन्न करने का और लोगों को भक्ति देने का। हमारा मूड, प्रचार का मूड क्या है, लोगों को भक्ति दे, लोगों को प्रसाद खिलाए, लोगों को कीर्तन का आनंद दिलाए, लोगों को भगवान के दर्शन दिलाए, सेवा भाव।
और अपने हृदय को शुद्ध करें ताकि जगन्नाथ हमेशा हमारे हृदय में रहे।